हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अपने कीबोर्ड में से हमने Win+R कमांड को प्रेस करना होगा। वहां हमें विन वर्ड लिख देना होगा। उससे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऐसे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके पहले क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हमने अपने पेज का साइज लेना होता है। साइज हमने A4 रखना है। तो A4 साइज हम कहाँ से कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर रूलर है लेफ्ट साइड में भी है, ऊपर भी है। ये वाला हम यहाँ व्यू पैनल में जाते हैं तो यहाँ से हम रूलर को ऐसे ऑन कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से ही आ जाएगा, यहाँ से ही ऑफ हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इसे हमने ऑन ही रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेज का साइज सेट करना है। तो यहाँ पर मैं कहीं भी व्हाइट पोर्शन पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास पेज की सेटिंग आ जाएगी, पेज सेटअप आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने पेज क्या लेना है, यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट रखना है कि हमने सीधी ऐसे पोर्ट्रेट साइज में बनाना है या लैंडस्केप में बनाना है। तो लैंडस्केप में भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं। इससे हमारे जो पेपर हम प्रिंट निकालेंगे, हमारे पेपर के जो प्रिंट निकलेंगे वो बहुत कम, एक पेज पर 2 प्रिंट निकल जाएंगे। अगर हम पोर्ट्रेट करेंगे तो एक पर एक ही निकलेगा। इस हिसाब से पोर्ट्रेट में क्या होता है, जैसे हम अपना मोबाइल पकड़ते हैं ना, उस शेप में हमारा पोर्ट्रेट होता है। जो लैंडस्केप होता है, जैसे हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और फोन को रोटेट कर लेते हैं ऐसे, तो वो लैंडस्केप की तरह हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अभी पोर्ट्रेट में बनाना सिखाऊंगा, लैंडस्केप में भी बनाना सिखाऊंगा। इससे हमारे पेज का जो हम पेपर तो बना लेते हैं, उसके बाद हमने प्रिंट ही करना होता है। तो प्रिंट हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंट की हमारे जो पेज है A4 पेज कम यूज हो तो हम लैंडस्केप में बनाएंगे, वो भी मैं आपको पूरा ब्रीफली समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम आज पोर्ट्रेट में बनाते हैं। पोर्ट्रेट पर यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट क्लिक कर देना। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ भी सेटिंग कर सकते हैं, मैं ये भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको पहले सिंपल वे में आप सिखाता हूँ मैं। तो पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पेपर हमने लेना है, लेटर की बजाय हमने A4 लेना है साइज, ठीक है जी। क्योंकि ज्यादातर लेटर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास लेटर पेज पर आपने प्रिंट निकाले हैं तो ज्यादातर A4 ही साइज होता है। तो और साइज भी होते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर A4 ही लेंगे अभी के लिए। A4 पर क्लिक कर देना है। बस 2 सेटिंग की मैंने, एक यहाँ पोर्ट्रेट है, ये तो डिफॉल्ट में यही रहता है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास ना यही सेटिंग आए, जो भी सेटिंग मैंने की है। तो मैं यहाँ ऐसे इसे सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूंगा तो यही सेटिंग मेरे पास ओपन होगी। तो पेपर बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिजाइन पर जाना है। हमने क्या करना है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर पर चले जाना है। यहाँ से बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो, जो यहाँ से हमें प्रीव्यू दिख रहा है कि ऊपर भी बॉर्डर लगे, नीचे भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, सभी तरफ हमने बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर का जो साइज रखना है वो हमने 2 या 3 पॉइंट, जितना भी हम रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। इसका कलर ब्लैक रख देना है, क्योंकि पेपर ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं। तो ये हमारा कर्सर आ गया। हमने इससे ये होता है हमारा टेक्स्ट टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन क्या होता है कि हम ना, हमारा टेक्स्ट है, ये देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाए, मैं चाहता हूँ ऊपर से लिखना स्टार्ट हो, तो ऊपर से हमारा ऐसे लिखा नहीं जाएगा। तो हमने ये क्या करना है, ये मार्जिन को ऊपर कर देना है। इसी तरह नीचे वाली मार्जिन को भी नीचे ही इतना रख देना, थोड़ा सा छोड़ देना है। तो ये मार्जिन होगी राइट साइड से, ये होगी लेफ्ट साइड से, ये वाली, ठीक है जी। ये चीजें करके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम जो भी हम स्कूल में वर्क करते हैं उस हमारे स्कूल का नाम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ यूज करता हूँ क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। तो यहाँ पर मैं Ctrl+E प्रेस करूंगा तो मेरा टेक्स्ट सेंटर में लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देता हूँ, शौर्या इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ कॉमा डालकर हमने स्कूल का एड्रेस लिखना है तो वो भी एड्रेस लिख सकते हैं, नीचे लिखना है नीचे भी लिख सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं अभी। तो अब हमने लिखना है यहाँ पर हमारी जो क्लास है, किस क्लास का हम पे बना रहे हैं, हम 6th लिख सकते हैं। तो ऐसे, तो क्लास का नेम आ जाएगा।
सेक्शन डालना है ब्रैकेट में, यहाँ पर हम सेक्शन भी डाल सकते हैं, ए अग्नि वायु पृथ्वी कुछ भी अगर डालना है तो आपके सेक्शन है तो डाल सकते हैं। और क्लास के बाद मैं यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देता हूँ। सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा इसका इंग्लिश। मैं आपको हिंदी इंग्लिश पंजाबी सभी के पेपर टाइप करना सिखाऊंगा, वो भी अगर आपको फॉन्ट नहीं भी आता, हिंदी पंजाबी लिखना भी नहीं आता, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, जैसे हमने पंजाबी में या यहाँ पे हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी में यहाँ लिख सकते हैं कक्षा, ये देखो कक्षा लिख हो गया, ये देखो कक्षा लिख हो गया। तो ऐसे हम हिंदी में भी अपना पेपर बना सकते हैं, हिंदी पंजाबी कोई भी लैंग्वेज में बनाना हो तो बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इंग्लिश हो गया। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे जो पेपर्स हैं वो कौन है, टर्म 1 के हैं या फाइनल है, जो भी जैसे भी हम वो लिख देंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमने या ये भी लिख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन 2021-22 कौन से ईयर के। तो सांस यहाँ अब हमने क्या करना है, यहाँ ये फॉन्ट को पूरा सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से हम ए जो प्लस का है ग्रेटर देन, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट का साइज। तो फॉन्ट का साइज हमने इंक्रीज कर लिया। तो इनके बीच में देखो स्पेस कितनी ज़्यादा है, ये स्पेस नहीं रखनी हमने, यहाँ पर स्पेस क्या कर देनी है, रिमूव स्पेस कर देनी है। जो नीचे वाला फॉन्ट है उसको थोड़ा सा छोटा रखना है, और जो स्कूल का साइज है इसको यहाँ से हमने इंक्रीज कर देना है। कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इंक्रीज होगा फॉन्ट, और नीचे लेस देन से वो छोटा होगा। तो ऐसे जो हमारे मेन टाइटल होता है उसे बोल्ड कर देना है, कंट्रोल प्लस बी से भी बोल्ड हो जाएगा, हम यहाँ से बोल्ड करेंगे तो यहाँ से भी बोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ हमने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया, यहाँ मैंने लिख दिया टाइम, पेपर का टाइम कितना होगा, 1.5 घंटे का पेपर है। तो मैं क्या करता हूँ 1 डालकर मैं यहाँ पर 90 मिनट्स भी कर सकता हूँ, मिनट्स भी कर सकता हूँ। अगर नहीं करना तो मैं 1/2, अगर स्पेस दबाऊंगा तो वो 1/2 हो जाएगा, आवर्स HRS डॉट। उसके बाद यहाँ पर इस पोर्शन पर mm डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मैं 80 या 40 जिसमें से हमने जितने में से हमारा पेपर डालना है तो हम यहाँ पर वो मैक्सिमम मार्क्स लिख देंगे। ठीक है जी। इतना होने के बाद अगर हम वर्कशीट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम नेम्स वगैरह भी लिख सकते हैं कि बच्चे का नेम, वो भी मैं आपको वर्कशीट बनानी भी सिखा दूंगा। नेम स्पेस ये छोड़ देंगे खाली, है ना, नेम वगैरह जो भी हमने डालने हैं वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर स्कूल का, अपने स्कूल का जो भी आपके स्कूल का लोगो है वो लोगो हम यहाँ पर लगाएंगे। इंसर्ट में जाकर यहाँ पर पिक्चर्स में जाएंगे, और मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप में जाकर यहाँ क्वेश्चन पेपर्स, ये देखिए यहाँ से लोगो। एक चीज का ख्याल रखना है, हमने वर्ड में लोगो को इंसर्ट करने के बाद ये देखो यहाँ से ये इधर उधर को नहीं जा रहा, तो क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पर, फॉर्मेट ये खुल जाएगा। इसमें जाकर रैप टेक्स्ट में जाकर इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद ये देखो इसे हम यहाँ, अब हम इसे कहीं भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अब इसको छोटा कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ से लोगो हमारा लग जाएगा। ऐसे लोगो को इस बॉर्डर की लाइन के साथ जोड़ना नहीं है, ना ही ऊपर ना ही यहाँ से लेफ्ट साइड में, इसको इसे सेंटर में यहाँ ही रखना है, तो ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है जी। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, अगर हमारे स्कूल का कोई स्लोगन है तो वो भी हम यहाँ पर इसके बीच में लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमने लिखना है। जैसे ये हमारे स्कूल का स्लोगन है, ये हम कैपिटल में लिखते हैं, शौर्य द प्राइड। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कैसे किया, जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया तो मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया तो एक वर्ड सेलेक्ट हो गया पूरा, फिर लेफ्ट ऐसे ऐसे पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ही लेस देन से छोटा कर लिया। तो इसका कलर मैं रेड में कर लेता हूँ। ठीक है जी। अगर हमने यहाँ पर एक लाइन लगानी है तो हम यहाँ से एक लाइन भी लगा सकते हैं, वो हम इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से एक ये लाइन लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट से क्या होगा, ये देखो मेरा कर्सर ऊपर नीचे भी जा रहा है तो मेरी लाइन बिल्कुल सीधी ही लगेगी। तो यहाँ से लाइन लगाकर
ब्लैक कर लेते हैं इसे, और यहाँ से शेप आउटलाइन को क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज। ठीक है, यहाँ से अगर हमने लाइन लगानी है तो लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगानी तो नहीं भी लगा सकते, ये अपनी मर्जी है। ये मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। और एक चीज़ का क्या रखना है, जैसे जैसे हमने पेपर बनाते जाना है, चाहे थोड़ा सा बनाओ, एक लाइन ही लिखो, जितना भी इतना पोर्शन मैंने बना लिया, तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो मुझे सेव करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं यहाँ से ब्राउज करूंगा, डेस्कटॉप पर जो मैंने क्वेश्चन पेपर का फोल्डर बनाया हुआ वहाँ सेव कर लेंगे। जैसे सेव कैसे करना है, सेव हमने सॉर्ट वाइज करना है कि हमें पता चल जाए कि हमारे पेपर कौन से किस सब फोल्डर में पड़े। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 6th क्लास, तो 6th क्लास के सारे पेपर्स में इस फोल्डर में ही डालता जाऊंगा। फर्स्ट क्लास के फर्स्ट में, सेकंड के सेकंड में। ये मेरा पेपर है इंग्लिश का, तो मैं यहाँ इंग्लिश पेपर्स 6th क्लास ऐसे पूरा नाम हमने देना है। तो अगली बार मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो वही हमारा ये फाइल सेव होती जाएगी। तो इतना बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पेपर मेन पेपर है वो अब हम टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए जैसे इंग्लिश में सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए रीडिंग, तो ऐसे ऐसे सेक्शन होते हैं। तो ग्रामर का सेक्शन होता है, लिटरेचर का सेक्शन होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, सेंटर में आ जाता हूँ, तो सेक्शन हमने सेंटर में ही डालना है, सेक्शन ए। ठीक है जी, ये हमारा सेक्शन ए में आ जाएगा रीडिंग। रीडिंग ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया, लेस एरो की से थोड़ा इंक्रीज कर लिया, इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है जी, बोल्ड करने के बाद और इसके अब हमने नंबर्स लिखने हैं ना, कितने नंबर का है सेक्शन ये। अगर पूरे सेक्शन के नंबर डालने हैं तो यहाँ डाल देने हैं, अगर सेक्शन के बीच कोई क्वेश्चन है, कोई ब्लैंक्स है, उसके अलग अलग उसके वहाँ भी हम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, इसमें एक ये चीज होती है, अगर मैंने इसका ये देखो लाइन लेफ्ट सेंटर की है ना, मैंने कंट्रोल ई प्रेस कर की थी, अगर ये कर दिए तो वो क्या होगा, जैसे मैं टैब प्रेस करता हूं तो ये वाला सेक्शन है इससे लेफ्ट साइड में आता जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे मार्क्स लिख देने, मार्क्स ब्रैकेट क्लोज, इसको फिर से मैं आगे जाकर टैब प्रेस करता हूं तो ये ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो थोड़ी यहाँ से डिलीट प्रेस करूंगा तो ये उसकी स्पेस ऐसे कम होती जाएगी। ठीक है जी, ऐसे ये सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन हो गया, ये थोड़ा सा इसके क्लोज है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स पर के राइट साइड पर जाकर यहाँ से इसकी जो स्पेस है ना, तो स्पेस थोड़ी सी वो कर लेनी, ज्यादा कर लेनी है, क्योंकि इससे ये होता हो, ये हमें दिखने के लिए लगेगा कि ये पोर्शन अलग है, ऊपर वाला नीचे वाला अलग है। उसके बाद नीचे एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी लाइन क्या हुई है, सेंटर हुई है। तो मैं कंट्रोल ई प्रेस कर या फिर यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो वो हमारी लेफ्ट साइड में आ जाएगी। एक बार बैक स्पेस प्रेस करना होगा तो पूरी बैक स्पेस पर आ जाएगी। तो यहाँ से अब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होता है उसे हमने, अब ये सेक्शन हमारे बड़े बड़े आएंगे है ना, अब इनका फॉन्ट थोड़ा इससे छोटा रखना है। ये 16 है, इसको मैं 14 कर देता हूँ, 14, इसको मैं 14 कर देता हूँ या 12 कर देता हूँ अपने हिसाब से। ये हम बाद में भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रिंट के हिसाब से अपने इसके फॉन्ट चेंज कर लेने हैं। इतने छोटे भी नहीं करने कि हमारे प्रिंट में वो दिखे ही ना स्टूडेंट्स को, तो उसके हिसाब से करने। जैसे अब मैं क्या करूंगा, 1 नंबर है ना, 1 क्वेश्चन। यहाँ से एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे मैंने 1 प्रेस किया तो हमने कैसे इसकी ये नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 के हिसाब से करनी है या फिर ऐसे 1 के ब्रैकेट ABC के हिसाब से, जिस हिसाब से भी हमने करनी है। तो हम यहाँ से वो चीजें सिलेक्ट कर लेंगे, जहां से भी वहां से भी सेट कर लेंगे। ठीक है जी, और इसके आगे सब टाइटल सब टोटल आएंगे। जब मैंने ये देखो ये 1 प्रेस किया तो थोड़ा सा आगे आ गया, ये देखो इसका पोर्शन ये है जो मैंने 1 डाला उसकी है ना सेटिंग, ये है जो 1 के डॉट के बाद हमारा जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसकी सेटिंग, उसको इसके कितने करीब रखना है। जैसे हम फर्स्ट पोर्शन में ये चीज सेटिंग कर लेंगे, आगे जब हम कुछ भी लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो सेकंड में भी वैसे इस हिसाब से ही हमारी सेटिंग चलेगी। तो यहाँ पर मैं हमारा वो लिख लेता हूँ हेडिंग, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है जी, यहाँ पर हमने डॉट नहीं डालना, ऐसे कॉलन डाल देना है। तो थोड़ा सा फॉन्ट मुझे छोटा लग रहा है तो मैं सिलेक्ट करता
इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमने यहाँ पर नीचे एंटर प्रेस किया, अब मुझे ये सेकंड नंबर नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रीड द पैसेज लिखना है। पैसेज कैसे लिखना है, हमने इसे बोल्ड नहीं लिखना, बोल्ड को हटा देना है, ठीक है। यहाँ पर पैसेज बोल्ड में नहीं जाएगा, तो ये हमारा ऐसे ही विदाउट बोल्ड जाएगा। तो फॉन्ट सबसे पहले ये मैंने कैलबरी बॉडी वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, ये डिफॉल्ट में पीसी में होता है। आप एरियल भी यूज कर सकते हो, टाइम्स रोमन भी यूज कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से जो आपको बढ़िया लगता है तो आप वो कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो आपका क्वेश्चन, आपका पेपर बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन जो पेपर बनाओगे वो तो अपने जो पैसे ही होता है वो तो किसी बुक में से ही आप दोगे ना, कोई गाइड में से ही दोगे। तो उसको पूरा टाइप करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, वो उसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको वो बताता हूँ, बहुत ही सिंपल ही है। आपको टाइप नहीं करना होगा, आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना अपने पेपर को सेव करके। यहाँ पर भी यहाँ तक सेव है, तो ऐसे ये देखो यहाँ पर ये मेरा, हाँ तो ये पैसेज है, ये मैंने रीडिंग वाला पैसेज डालना है ना। ये हमारा एक चीज है, ये हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे ही हमने अगर बुक में से डालना है, तो हम अगर ये ऐसे फोटो डाल दोगे तो फोटो हमारी अच्छी नहीं आएगी, प्रिंट अच्छा नहीं आएगा। हमें चाहिए कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ, मैंने पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही छोटा है, कोई ज़्यादा नहीं है, 5-10 MB का ही होगा, मेगाबाइट्स का ही होगा। आप NAPS2 है ना, ये गूगल में से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको डबल क्लिक करोगे, ये सॉफ्टवेयर आपका स्कैन करने के लिए भी काम आएगा, बहुत सी चीज़ों में काम आएगा। जो पिक्चर है हमारी, इसको ड्रैग करके यहाँ रख लेना है, इसको डबल क्लिक कर देना है। जितनी हमें जितनी भी ये पिक्चर चाहिए, जितना भी हमारे पोर्शन है, उसे हमने पहले क्रॉप कर देना है। क्रॉप करेंगे, ये ऊपर से नीचे तक कर देंगे। ये रीड द पैसेज हमें नहीं चाहिए, ये आगे से इतना हमें चाहिए, तो नीचे से मुझे इतना चाहिए, तो राइट साइड से मुझे इतना चाहिए। ओके, एक और चीज, अगर हमने ये भी नहीं करना ना, सीधी ये पिक्चर ही लगानी है, अगर आपको जल्दी है, आपने जल्दी पेपर बनाना है, या फिर कोई डायग्राम वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे ही करके आपने यहाँ पर चले जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट पर। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या हुआ, ये देखो, ये हम मोबाइल से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं स्कैन करने के लिए, सेम वही चीज पीसी में से आप क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। ये देखो, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करेंगे तो आपके फॉन्ट जो होंगे वो बिल्कुल ब्लैक के ब्लैक हो जाएंगे, और पीछे वाली बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी। ये देखो कितनी अच्छे से हमारा वो हो गया। लेकिन इसका मिसयूज ये है कि अगर हम ये पिक्चर लगाएं तो लगा सकते हैं, इसका ये है कि हम इसके फॉन्ट्स को अगर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो नहीं कर सकते। अगर हम पिक्चर को ऐसे खींचेंगे तो हमारी वो अच्छे से नहीं जाएगा। तो ये करने के बाद क्लोज कर देता हूँ। ये देखो हमारी पिक्चर वैसे ये आ गई। इसको हमने सेव कर देना है, सेव कर दूंगा मैं डेस्कटॉप पर। ये क्वेश्चन मैंने ये देखो यहाँ पर डाली हुई थी, जिससे मैं 6th हिंदी रीडिंग ऐसे मैं डाल देता हूँ, सेव कर ली। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको इसका वो बताता हूँ कि इसको यूज करना और ऐसे फॉन्ट की इसको ऐसे पिक्चर में यूज करना और फॉन्ट की तरह यूज करने में क्या फर्क है। इंसर्ट में जाएंगे, सेम जैसे लोगो इंसर्ट किया था, पिक्चर में जाएंगे, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की। तो ये देखो, इसको सबसे पहले हमने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। हर पिक्चर को नहीं, ये इसकी अलग अलग ऑप्शन होती है, लेकिन इसके लिए मैं यही यूज करता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इसको जैसे हमने ये लगा दिया है ना। अब हम इस फॉन्ट को इस फॉन्ट के अकॉर्डिंग नहीं सेट कर सकते, ये हमें पिक्चर बड़ी करनी पड़ेगी या ऐसे छोटी करनी पड़ेगी, तो हमारा फॉन्ट नहीं अच्छे से दिख पाएगा हमें, है ना। तो हमने ऐसे नहीं यूज करना तो आप कर भी सकते हो, आपके माइंड के हिसाब से आप कैसे वर्क कर रहे हो। तो मैं ऐसे ही यूज करूंगा, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमने गूगल पर जाना है, वहां लिखना है JPG2 टेक्स्ट कन्वर्टर। ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, हमने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी। जैसे मैं ये जो फर्स्ट में आ गई, यही ओपन कर लेता हूँ। ये अच्छी वेबसाइट है, मैं यहीं से ज्यादातर करता हूँ। यहाँ सिलेक्ट फाइल, यहाँ डेस्कटॉप में मैंने क्वेश्चन पेपर रखा हो जो मैंने यहाँ पर सेव की थी फाइल, इसको डबल क्लिक कर देना, वो हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो उसकी आउटपुट कहाँ, किस फाइल में हमें चाहिए, टेक्स्ट प्लेन में चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल चाहिए या वर्ड की चाहिए, हम वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं।
और यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये वेबसाइट क्या करेगी, उसमें से जो भी टेक्स्ट होगा इमेज में से उसको बिल्कुल पूरे टेक्स्ट में ये देखो कन्वर्ट कर देगी। कंट्रोल ए प्रेस किया, राइट क्लिक, कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी कर ली। जहाँ से हम फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली पेस्ट। ये देखो पेस्ट हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके क्या करना है, ये एक चीज का ख्याल रखना है, सभी आपने स्पेलिंग बिल्कुल चेक कर लेने हैं। कभी कभार कुछ स्पेलिंग वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए, एनालाइज ना कर पाए, तो हमारे वो इधर उधर हो सकते हैं। ये देखो फर्स्ट पोर्शन हमारे उसमें पॉइंट से, सेकंड को ढूंढा मैंने, एंटर प्रेस कर दिया, और तीसरे पॉइंट को ढूंढा, एंटर प्रेस कर दिया। ऐसे ऐसे हमने जो भी हमारे जितने भी वो पैराग्राफ थे उसके वो नंबरिंग हमने देखकर उसको एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारे जो पैराग्राफ है वो हमारे ऐसे आई थिंक 5 ही थे, तो ये हमारे आ गए। ठीक है जी। उसके बाद इनमें से इनमें भी स्पेस जैसे डाल देते हैं तो पता चल जाए कि अलग अलग है ये। तो यहाँ भी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ भी एंटर प्रेस, यहाँ पर डॉट आएगा शायद, ये आपने बिल्कुल चेक कर लेना है। तो वो नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसलिए इस नंबरिंग को हमने ऐसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ये देखो अब एंटर प्रेस किया, ये नंबरिंग नहीं मुझसे पता, इस नंबरिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस, 5 नंबर आया, तो इस 5 को हम डिलीट कर देते हैं। ये देखो ये पोर्शन बन गए 1 2 3 है ना, ऐसे बन गए, लेकिन हमारा ये वाला नहीं बना। इसके लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा हो जाए बैक स्पेस दबाएंगे या कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, इसको पहले की तरह कर लेंगे ऐसे। अगर कुछ ज्यादा बैक चला जाए तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, अंडू और रेडू कर देंगे। इस पोर्शन को कंट्रोल X प्रेस कर देंगे, इस 5 को डिलीट कर देंगे और यहाँ प्रेस कर पेस्ट कर देंगे। ये देखो बिल्कुल अच्छे से हमारा वो पॉइंट बन गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से स्पेलिंग इसके सही कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें बता देता है रेड लाइन नीचे देखकर कि इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है। ये सही भी हो सकते हैं, लेकिन वे अपने चेक कर लेना अपने वो पैराग्राफ को देखकर। यहाँ ज्यादा स्पेस है तो कम कर देना है, तो इसको मैं पूरी कम कर देता हूँ स्पेस को, क्योंकि हमने अभी वो उसकी नंबरिंग को बाहर निकाल लिया है। तो ये 1 हो गया। इसको हमने अब 1 में नहीं रखना, इसको हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर हमें ये शो हो जाएगा, इसको हमने ABC में कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हिसाब से आप कैसे उसको यूज करते हैं, आपको कैसे वो चाहिए। अब एक चीज का और ख्याल रखना है, ये हमारे जो पैराग्राफ बने हुए हैं इनमें क्या है, ये देखो यहाँ से लाइन नहीं है ना, तो हमने क्या करना है, इन सभी को ऐसे सेट कर देना है। तो ये देखना, ये जो यहाँ से कोई लाइन कम है ज्यादा है, इसको हमने क्या करना है ना, यहाँ से जस्टिफाई कर देना है। जस्टिफाई कर देंगे, बिल्कुल हमारी एक सीधी लाइन में ये 6 पॉइंट भी है, ये देखो ये निकल गया, ये वाला 6 को डिलीट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल S से सेव जरूर कर देना। अब इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से पैराग्राफ को ये तो समझाने के लिए आपको इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से इसके वो लिखेंगे। जैसे अब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो क्वेश्चन आंसर 1 स्पेस। ठीक है, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज पोखरान सिचुएटेड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ से कॉपी किए हुए हैं मैंने, वो मैं यहाँ पर सीधा ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। उसके बाद हम अब देखना कि सेक्शन B स्टार्ट करना है हमने ना, ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेंगे, इतने सेक्शन को कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ एंटर प्रेस किया, ये 5 पॉइंट को हटाया, कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है जी, सेक्शन A था उसको सीधा B करेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने ये नहीं कि दोबारा से फिर उसके फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं, उतना ही बोल्ड करना है, लिखना है। यहाँ पर करेंगे ग्रामर, और ये पोर्शन हमारा जितने नंबर का है उतने नंबर लिख देने हैं। अगर नहीं यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है,
ये देखो इसका पॉइंट 2 है, इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अलग पोर्शन है। तो नहीं करना है तो यहीं से भी ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपकी वो इच्छा है आप कैसे करना चाहते हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate prepositions। ठीक है जी, ये हमारे आएंगे 1 स्पेस y4 बाय इक्वल 4। ठीक है जी, पीछे इसके मार्क्स लिखना है, लिख दो, नहीं लिखना है ना लिखो, वो आपकी है कि आप लिखना चाहते हो तो नहीं। बड़े बच्चों को नहीं भी जरूरत पड़ती तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इन दोनों में स्पेस नहीं होनी चाहिए, इनकी स्पेस को आपको ऐसे रिमूव कर देना है यहाँ भी, क्योंकि ये एक पोर्शन है, स्पेस डालनी तो कम डालो, इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखो, अब देखने के लिए लग रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर बन गया है, बन रहा है। इनमें स्पेस थोड़ी डालनी है तो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पे इसके क्वेश्चन हमने लिख लेने हैं, हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, तो बोल्ड नहीं करना, बोल्ड हटा देना है। कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया अभी, लेकिन ये देखो इसकी लाइन खराब होगी। राइट क्लिक किया तो इसे मैं स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट एट 1। ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं फिर से सारे को सिलेक्ट कर देता हूँ, इस सारे पोर्शन को सिलेक्ट कर देता है। जो इसकी ये लाइन है, इस लाइन के हिसाब से इसको मैं, ये देखो यहाँ से सिलेक्ट किया। ये 1 पॉइंट, ये जो हमारी नंबरिंग है उसकी होगी, ये जो है हमने ऐसे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, ऐसे हमने ये सिलेक्ट कर देना है। तो कंट्रोल S से सेव जरूर कर देना। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाना है तो बना सकते हैं। इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो बाकी का जो पेपर है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट जो पेपर है उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। देखो मैंने पेस्ट किया तो क्या हुआ, सारा इधर उधर को हो गया। तो यहाँ से क्या कर देना है, पूरे को सिलेक्ट करके, ये देखो यहाँ से इसकी लाइन यहाँ इधर गई हुई है, इसको हमने ड्रैग कर देना है। इसको भी हमने ड्रैग कर देना है। तो यहाँ से इसकी लाइन को हमने यहाँ से इधर को ड्रैग कर देना है। तो ये देखो यही हमारा क्वेश्चन अच्छे से आ गया। बाकी इसकी फिर हमने, मैं तो चलो बाकी ये को सिखाया तो ये बाकी कॉपी पेस्ट किया है। तो ये मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये देखो फिर से ये नंबरिंग 2 है, हमें यहाँ 3 चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट डालेंगे, स्पेस डालेंगे, तो ये अपने आप से बन जाएगा। तो ये देखो ये इसने इसका यही उठा लिया, 3 नंबर था 4 नंबर कर दिया। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इनकी जो नंबरिंग है वो 1 2 स्टार्ट करनी है, इनकी ABC से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके रीस्टार्ट वर्ड वंस। ठीक है, ऐसे 1 2 से स्टार्ट हो जाएगी, मुझे चाहिए 3। राइट क्लिक करेंगे, सेट नंबरिंग वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर 3 कर देंगे। ओके, तो 3 से स्टार्ट हो जाएगी। इसको ड्रैग करके यहाँ से इधर को हम कर सकते हैं। तो इसकी हम आगे सेटिंग कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पर ये सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हम पेपर को पूरा पेपर बना सकते हैं। ये देखो C पोर्शन आ गया, ये आपको पता लग ही गया होगा कि कैसे बनाना है, नंबरिंग देनी, फिर D पोर्शन। तो ऐसे हमारा पेपर बन जाएगा। ये हमारा पेपर बना 2 पेजेस पर बना, ये भी A4 है, ये भी A4 है। एक साइड इसका प्रिंट कर देना है, तो इस पेज को ही फिर उल्टा कर डालकर इस साइड इसका प्रिंट कर देना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा एक A4 पेज आगे पीछे पूरा यूज हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपको चाहिए तो एक ही A4 पेज में आप 2 पेपर कैसे बना सकते हो, वो भी मैं आपको सेटिंग उसकी बता दूंगा, पेज का साइज वगैरह, और इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी इसमें भी पेपर बना रहा हो। तो अब ये करने के बाद कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो हम प्रिंट करने के लिए कमांड आएगी। ठीक है जी, प्रिंट करने के लिए कमांड आएगी। प्रिंट कैसे करना है, जैसे ये 2 पेज पर आया, तो ये देखो नीचे हमें बता रहा है कि 2 पेज है हमारे पास, ये सेकंड है और फर्स्ट है। मैं यहाँ पर हमारा प्रिंटर सेलेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा होगा पेज, कौन से पेज का प्रिंट करना है, पहले 1। ठीक है, 1 का करना है। कितनी कॉपी करनी है उसकी, यहाँ पर कॉपी सेलेक्ट कर देनी है, कितने प्रिंट निकले पहले 1 के। यहाँ जरूर ख्याल रखना है कि A4 ही हो, तो यहाँ से प्रिंट कर देना है। तो फर्स्ट पेज का प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद इसी पेज को उल्टा कर हमने प्रिंटर में डाल देना है।
तो यहाँ पर पेज 1 है तो यहाँ 2 कर देना है जी। अगर हमने पहले पेज की 10 कॉपी निकाली थी, उसी 10 कॉपीज को उठाकर प्रिंटर में डाल देना है और प्रिंट निकाल देना है, तो दूसरे उसकी उल्टी साइड पर दूसरे पेज का इस पेज का प्रिंट हो जाएगा उतनी कॉपी के हिसाब से। अगर हमारे पास प्रिंटिंग की फोटोस्टेट की बड़ी मशीन है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पेजेस नहीं लिखने, प्रिंट वन साइड की बजाय हम क्या कर देंगे, जहाँ ऑप्शन आएगी प्रिंट ऑन बोथ साइड पर क्लिक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर क्लिक करके तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉपीज कितनी 5 10 कितनी करनी करके प्रिंट कर देंगे। तो हमारी वो मशीन में क्या होता है, दोनों साइड पर अपने आप प्रिंट हो जाता है। ठीक है जी, तो ऐसे दोनों साइड पर प्रिंट हो जाएगा। बाकी यहाँ से सेटिंग होती है प्रिंटर की, मैंने तो यहाँ पर कोई इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो यहाँ सेटिंग होती है, कलर निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी मैं सेटिंग आपको पूरी बता दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में कि आप वो प्रिंट कैसे निकालते हो। तो ऐसे नहीं निकालना, प्रिंट की 2 पेज पर ये निकल आए तो ये आपको पता नहीं चलेगा कैसे निकालना है। वो मैं आपको 1 पेज पर ही सेटिंग करनी बता दूंगा, वो इसी सिंपल तरीके में, बहुत ही सिंपल तरीके में, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से आपका पेपर बन जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही कुछ भी और भी स्कूल की कोई भी चीज जो स्कूल्स में यूज होती है, पेपर कैसे बनती है, डेट शीट कैसे बनती है, तो कोई सर्कुलर कैसे बनाना है, और भी कुछ भी स्कूल की सारी तरह की डेट शीट्स कैसे बनानी है, स्कूल में जो भी यूज होता है, डेट शीट, फॉर्मेट, बुक्स का ऑर्डर वगैरह, सभी स्टेशनरी का ऑर्डर कैसे देना होता है, स्टेशनरी की लिस्ट कैसे बनानी है, वो सभी मैं आपको यहाँ सभी इस वीडियोस में के थ्रू बताता जाऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को। अगर कुछ भी और भी इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड।